नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। आए दिन कुछ ऐसी खबरें हमारी आंखों के सामने आती है कि हम गलत और सही की लड़ाई से हटकर तू और मैं की जंग में कूद जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर मैन माइंडसेट वर्सेस वुमेन वर्ल्ड व्यू के बीच ओपिनियंस का जुबानी युद्ध छिड़ जाता है जब अपराध किसी एक जेंडर से जुड़ा हुआ होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डाउरी वर्सेस एलिमनी का भी है। डाउरी यानी दहेज, यानी कि वो सब कुछ जो शगन के नाम पर लड़के के घर वालों से शादी के वक्त या शादी के बाद मांगा जाता है, और एलिमनी यानी कि वो रकम जो तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को उसके और कुछ मामलों में उसके बच्चे के लिए देता है। विचारों की ये लड़ाई कई तर्कों पर लड़ी जाती है। हालांकि जिस दहेज को गैर कानूनी कहा है वो शगन और तोहफे के नाम पर सही समझाकर अब भी लिया जा रहा है, और जिस एलिमनी को सही कहा वो कुछ मामलों में गलत निकल कर सामने आई है। ऐसे में फिर सवाल वही आ जाता है, सही क्या गलत क्या। शायद एलिमनी से जुड़ा एक मामला जिसे सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, उसे लेकर सीजेआई द्वारा की गई टिप्पणी ये समझने में मदद कर सकती है कि एलिमनी की मांग को किस तरह से देखा जा सकता है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने मंगलवार को तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए महिला को फटकार लगाई। इस मामले में पत्नी ने पति के आगे सिर्फ 18 महीने की शादी में घर, BMW कार और 12 करोड़ रुपए की डिमांड की। सीजेआई ने जब मामला सुना तो महिला को फटकार लगाई। सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने महिला द्वारा तलाक के एवज में 12 करोड़ रुपए और मुंबई में एक फ्लैट मांगने को लेकर हैरानी जताते हुए नसीहत दी है। दरअसल महिला एक IT प्रोफेशनल है और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA पास है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो सिर्फ मुंबई का फ्लैट और 12 करोड़ रुपए चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर सीजेआई ने चौंकते हुए कहा कि शादी तो सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने के लिए 1-1 करोड़ रुपए मांग रही है, ऊपर से एक BMW भी। आप बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में आसानी से नौकरी कर सकती हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको खुद से मांगना नहीं चाहिए बल्कि खुद कमाकर जीवन जीना चाहिए। इस पर महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की हरकतों की वजह से उसकी नौकरी चली गई। पति ने उसे सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताकर शादी रद्द करने की मांग की है। ऐसे में महिला ने बेंच से पूछा, क्या मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूँ? पति से उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया, हम निर्देश देंगे कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू न करे। कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उधर पति की तरफ से सीनियर वकील माधवी दीवान ने महिला की मांगों को बहुत ज्यादा बताया और इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि महिला के पास पहले से ही 2 पार्किंग स्पेस वाला एक फ्लैट है और वो इसे कमाई का जरिया बना सकती है। BMW की मांग पर पति की वकील माधवी दीवान ने कहा कि वो कार 1 दशक से भी पुरानी थी, ऐसे में उसे पहले ही कबाड़ में डाल दिया गया था। इस पर सीजेआई BR गवई ने दोनों पक्षों को पूरे वित्तीय दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला अपने पति के पिता की पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने एक अंतिम प्रस्ताव रखा, या तो महिला एक फ्लैट जिसमें रेंट या दूसरी तरह की चीजें ना लगे स्वीकार करे या 4 करोड़ रुपए लेकर उपयुक्त नौकरी तलाश करे। कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो कहीं न कहीं सीजेआई गवई की ये टिप्पणी इस ओर इशारा करती है कि तलाक के वक्त मांगी जाने वाली रकम या बाकी चीजों की मांग जायज होने पर ही पूरी होनी चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि